नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सामाजिक सद्भाव को संगीन चुनौती। केवल भड़काऊ नारे ही हिंसा का कारण नहीं बन रहे, कई बार तो एक फेसबुक पोस्ट भी हिंसा का जरिया बन जाती है। पहले हिंदू नववर्ष पर करौली, फिर रामनवमी पर लोहदर दंगा, बिकोरी, खरगोन, खंभात, हिम्मतनगर, मुंबई, बांकुड़ा, कोलार आदि शहरों में हिंसा। उसके बाद हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली, हरिद्वार, कुरनूल में शोभा यात्राओं के समय उपद्रव। ऐसी अप्रिय खबरों का सिलसिला पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि हिंदू नववर्ष, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ शहरों से निकली शोभा यात्राओं में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप लगे। करौली और दिल्ली के मामले में ऐसे आरोप अधिक सुनने को मिल रहे हैं। न केवल ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे से ऐसा न हो। वह चाहे जिस भी अवसर पर किसी भी संप्रदाय का धार्मिक आयोजन हो, ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे आयोजन उत्सव की शोभा बढ़ाने के बजाय शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन जाते हैं। लेकिन ये मानना भी समस्या का सरलीकरण करना होगा कि हिंसा का कारण केवल कथित भड़काऊ नारेबाजी या शोभा यात्रा में अन्य कोई अशोभनीय आचरण होता है। कई बार हिंसा सुनियोजित साजिश के तहत होती है और जो ऐसी हिंसा में लिप्त होते हैं वे भड़काने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। खरगोन में रामनवमी पर शोभा यात्रा केवल एक मोहल्ले तालाब चौक से निकली। बामुश्किल 200 मीटर चलकर वह जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंची, वहाँ कुछ विवाद हुआ और फिर पथराव शुरू हो गया। यदि एक क्षण के लिए ये मान लें कि उस दौरान कथित भड़काऊ नारे लगे, तो सवाल यह है कि उस मोहल्ले में 2 से 3 किलोमीटर दूर के 1 दर्जन से अधिक मोहल्ले में हिंसा क्यों हुई। इस हिंसा में घरों और गाड़ियों को जलाने के साथ साथ लूटपाट भी की गई। सांप्रदायिक हिंसा का कारण केवल शोभा यात्राओं में उत्सव की गरिमा का कथित उल्लंघन भर नहीं होता, कई बार एक फेसबुक पोस्ट भी हिंसा का कारण बन जाती है। इसी 16 अप्रैल को हुबली में एक हिंदू लड़के ने कथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी। इससे नाराज भीड़ ने पुलिस से शिकायत की। पोस्ट लिखने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने थाने पहुंचकर लड़के को खुद के हवाले करने की मांग की। पुलिस ने इनकार किया। नतीजे में थाने पर हमला बोल दिया गया। पुलिस के कई वाहन जलाने के साथ ही पड़ोस में स्थित एक अस्पताल और मंदिर को भी निशाना बनाया गया। हुबली जैसी ये एक घटना 2020 में बेंगलोर में भी हुई थी। कारण वही आपत्तिजनक पोस्ट। ये पोस्ट कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन ने लिखी थी। पुलिस नवीन को हिरासत में लेती उसके पहले ही गुस्साई भीड़ ने पहले विधायक के घर आगजनी की, फिर थाने पर हमला बोल दिया और थाना परिसर के साथ आसपास खड़ी करीब 200 गाड़ियों को फूंक दिया गया। 2021 में ऐसी ही घटना औरंगाबाद के बाद उस्मानाबाद में हो चुकी है। कारण वही आपत्तिजनक पोस्ट। यह पोस्ट औरंगाबाद के खिलाफ लिखी गई थी। वही औरंगजेब जिसे मुगल शासकों में सबसे अधिक बर्बर माना जाता है। पोस्ट सामने आते ही नाराज भीड़ सड़कों पर उतर आई। उसने पुलिस वाहन के साथ एक ऑटो रिक्शा को भी निशाना बनाया। इस हिंसा में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। यह भी न भूले कि म्यांमार में रोहिंग्या पर अत्याचार के खिलाफ मुंबई में हिंसा हो चुकी है। इसमें अमर जवान स्मारक को निशाना बनाया गया था। उसी तरह आपत्तिजनक कार्टून डेनमार्क और फ्रांस में छपे, लेकिन उनके विरोध में उत्तर प्रदेश रैलियां भारत के विभिन्न शहरों में निकली और ऐसे कार्टून बनाने वालों के सिर पर इनाम रखा गया। आखिर क्यों? सवाल ये भी है, क्या कश्मीरी हिंदुओं ने भी भड़काऊ नारे वाले शोभा यात्राएं निकाली थी? कट्टरता किसी बेलगाम तरीके से बढ़ती जा रही है। इसका खतरनाक उदाहरण है तमिलनाडु के पेरम्बूर जिले का वह मामला जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के स्तर पर न्याय मिला। इस जिले के कोलातुर गांव का हिंदू समुदाय दशकों से 3 वर्ष में एक बार धार्मिक यात्रा निकालता है। कुछ वर्षों से गांव में मुस्लिम समुदाय ने इस आपत्ति के साथ इस यात्रा का विरोध शुरू किया कि हमारे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा और उसने मई 2021 में फैसला दिया कि इस तरह की आपत्तियों का कोई मूल्य नहीं और ये याद रखे कि ये सड़कें सेकुलर होती हैं। जब ये साफ दिख रहा है कि एक पक्ष की कट्टरता के मुकाबले दूसरे पक्ष की कट्टरता बढ़ रही है, तब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से एक पक्ष की कट्टरता को सेकुलर और दूसरे को सांप्रदायिक बताने का चलन बढ़ रहा है। जो ये कह रहे हैं
कि अगर हमारे इलाकों में भड़काऊ नारे लगेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। वे एक तरफ तो गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों का को जायज़ बताने का भी ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी को भड़काऊ नारों की छूट मिलनी चाहिए। जितना जरूरी यह है कि धार्मिक आयोजन शक्ति प्रदर्शन का जरिया न बने, उतना ही यह है कि उपद्रवी तत्वों के मन में पुलिस का भय हो। देश की राजधानी में भी ऐसा न दिखना विधि के शासन के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। इस विडंबना का एक कारण यह भी है कि CAA विरोधी हिंसा और फिर कृषि कानून विरोधी उपद्रव के दौरान अराजक तत्व ने देखा कि किस तरह कानून का शासन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी भीगी बिल्ली बन गया। इस विषय में मैं पहले भी कई समाचार दे चुका हूँ और आगे भी मैं समाचार देने का मन बना चुका हूँ। तो इसके लेखक हैं बहुत बड़े अखबार के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।